Very good evening to all of you. Beta, we are going to quickly revise organic chemistry reaction only and few important structure which they generally ask. एसिटलीन या इथाइन का डायग्राम बहुत बार पूछते हैं, आप देखना बोर्ड में पेपर में भी बहुत बार है। तो बहुत ये रिपेटिटिव है। बहुत रिपीटेटिव है, ये है बेटा। सर आप पूरा ऑर्गेनिक करा रहे हो कि सिर्फ ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक के रिएक्शंस। फिर बाद में एक फेवरेट है उनका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का दूसरा नाम है विनेगर। और एक नाम होता है बेटा इथेनॉइक एसिड, छतरी कू। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को बोलेगे तो ये ऐसा बनाना है। ओके सर। ठीक है। ओ और एच के बीच में बॉन्ड दिखाने का हाँ, ना। बता देने का बेटा, बता देने का। फिर तीस देख, पहला स्ट्रक्चर वो लोग आपको क्या बोलेंगे बेटा, ये एसिटिलीन या इथाइन का। फिर आपको ये एसिटिक एसिड विनेगर या इथेनॉइक एसिड। फिर बाद में नेक्स्ट उनका फेवरेट है बेटा इथेनॉल या एसेटल्डिहाइड। ये आप देखोगे तो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। तो इसमें ऐसा बनाना है। क्लियर है। तो ये स्ट्रक्चर बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं ऑर्गेनिक में। क्या क्या है बेटा, एक तो एसिटिलीन या इथाइन, फिर एसिटिक एसिड विनेगर या इथेनॉइक एसिड, तो ये वाला स्ट्रक्चर। तीसरा बेटा वो लोग एथानॉल और एसिटल्डिहाइड, तो ये वाला स्ट्रक्चर। बरोबर है। राइट। तो ये जनरली उनके फेवरेट क्वेश्चंस है बेटा। ओके। कभी अगर बेटा पूछा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म मतलब क्या होता है बेटा, CH Cl3। उसका स्ट्रक्चर बनाने को बोलेंगे तो ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं इसको। तो बाकी सब जगह पे क्लोरीन क्लोरीन आएगा बेटा। बरोबर है। ओके। फॉर्मल्डिहाइड या मिथेनॉल पूछा तो मिथेनॉल नाल। सर को सीधा चो ही बनाना है ना उसमें? हाँ, HO। ठीक है बेटा, ये बनाना है, खाली चो नहीं, HO। ओके। क्लियर है। तो ये ज्यादातर बेटा ये कॉमन स्ट्रक्चर वो लोग ने पूछते हैं ऑर्गेनिक में। अभी बेटा डायरेक्टली रिएक्शन में जाते हैं हम लोग, चलो। हम्म। तो पहला बेटा रिएक्शन में आप लोग को पूछेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। ओके। तो अल्केन का बनाने का दो तरीका है बेटा। अभी एग्जामिनर क्वेश्चन कैसा पूछेगा बेटा, आपको मैं ये बताता हूं। तो आपको एग्जामिनर क्या पूछेगा, ओके, एक एक करके मैं बताता हूं। पहला क्वेश्चन आपको ऐसा पूछेगा, कन्वर्ट। ओके। ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा आएगा आपको बेटा, कन्वर्ट ये सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसीटेट, ऐसा दोनों में से कुछ भी एक दिखा रहेगा बेटा, इथेनोएट या एसीटेट इनटू मीथेन, ऐसा लिखा रहेगा। तो हम लोग को छोड़ने का नहीं बेटा। हम लोग को बेटा IUPAC के नॉलेज से ये आ जाएगा, एसीटेट मतलब ये, और आगे सोडियम, और अपने को यहाँ पे मीथेन बोला है तो ये ऐसा बना देने का। अभी अपने को सोचने का क्या करना है इसमें। तो बेटा मैं क्या यूज करूंगा, सोडा लाइम यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा, बोलो, सोडा लाइम। तो सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और CaO दोनों साथ में। एग्जाम में पूछेंगे व्हाट इज सोडा लाइम। तो सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या है, NaOH+। ठीक है ना बेटा, इसको सोडा लाइम। तो अच्छा ये भी पूछते हैं कि सोडा लाइम ही क्यों यूज किया, वाई सोडा लाइम वी हैव यूज्ड। ठीक है ना। तो देख ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले ये बना देने का, फिर ये बना देने का, फिर ऐसा रिएक्शन लिखना। सोडा लाइम क्यों यूज किया, खाली NaOH क्यों यूज नहीं, बिकॉज NaOH क्या था बेटा, डेलिक्विसेंट था, और वो ग्लास apparatus के साथ रिएक्ट भी हो जाता है। लेकिन बेटा अगर मैं सोडा लाइम लेता तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्ट एज अ ड्राइंग एजेंट, तो उसको मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने देगा नहीं, और वो ग्लास के साथ रिएक्ट नहीं होता है। अब ये रिएक्शन में बेटा क्या हो जाता है, ये वाला पार्ट तेरा पूरा रिएक्ट हो जाएगा ये। तो ये क्या बन जाएगा, दो Na है तो Na2CO3। ये रिएक्शन में क्या गायब हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गायब हो गया, एक कार्बन कम हो गया ना, देख ना यहाँ पे दो कार्बन था, यहाँ पे एक कार्बन, मीथेन बन गया कि नहीं। तो ये मैं यस सर। रिएक्शन में बेटा हम हाँ लोग सर। ने कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया, तो डी कार्बोक्सिलेशन। एग्जाम में ये भी पूछेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस, तो आप क्या बोलोगे, डी कार्ब, नेम द प्रोसेस इन विच अल्केन इज प्रिपेयर्ड बाय सोडियम इथेनोएट, तो आप क्या बोलोगे, डी कार्बोक्सिलेशन। व्हाट इज यूज्ड, सोडा लाइम और हीट। हाँ, हीट में लिखना भूल गया बेटा यहाँ पे। ओके। तो सोडा लाइम का फॉर्मूला पूछेंगे तो NaOH+CO। व्हाई सोडा लाइम इज यूज, बिकॉज NaOH इज डेलिक्विसेंट एंड रिएक्ट विद द ग्लास, बट soda lime is meant calcium oxide act as a drying agent and it will not react with the glass. Clear. Okay.
अब नेक्स्ट मेथड, फिर आपको क्या पूछेंगे, मिथाइल आयोडाइड को किस में कन्वर्ट करो, मीथेन में, अगर ऐसा क्वेश्चन आया, इंडो मीथेन, मीथेन सॉरी लिखने का मीथेन, तो हम लोग आईयूपीएससी के नॉलेज से ये लिख सकते हैं कि नहीं बोलो, मिथाइल मतलब मीथेन में से क्या दिया, तो मिथाइल, और ये क्या डाल दिया बेटा, आयोडाइड। ओके, मिथाइल, और यहाँ पे हम लोग ने क्या डाल दिया बेटा, ये आयोडाइड। ओके, अभी इसको हम लोग को क्या कन्वर्ट करने का है, मीथेन, तो ये दो हम लोग ने पहले लिख लेने का। अब सोचने का, अरे मुझे क्या करने का, आई को गायब करके एच डालना है ना बेटा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH4 है, तो मैं यहाँ पे क्या ऐड करूंगा बेटा, हाइड्रोजन ऐड करूंगा, कितने हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कौन देगा मुझे, तो जिंक कॉपर कपल इन अल्कोहल, जिंक कॉपर कपल इन अल्कोहल, अल्कोहल को बेटा जिंक, जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, दो हाइड्रोजन मिलेगा। अभी दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन बेटा इसके पास चला जाएगा, और एक हाइड्रोजन HI के साथ रिएक्ट हो जाएगा और HI बना देगा। तो ये रिएक्शन में मैंने क्या किया, आयोडीन की जगह पे एक हाइड्रोजन ऐड किया कि नहीं, देखो बेटा, तो रिएक्शन का नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन। विच रिएजेंट इज यूज, नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच मिथाइल आयोडाइड इज कन्वर्टेड इनटू मीथेन, रिडक्शन। विच रिएजेंट इज यूज, जिंक कॉपर कपल इन अल्कोहल। अद्वैत रावते सांग। सर प्रीलिम्स में टीचर ने रिडक्शन के लिए मार्क्स नहीं दिए थे, हमें तो हाइड्रोजनेशन ही नहीं लिखना। नहीं, रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन दोनों भी चलता है बेटा, ठीक है ना, दोनों के लिए मार्क्स है, वो तुम्हारे टीचर को पता नहीं है बेटा। क्यों, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, रिडक्शन ओनली ना, तो फिर तो सर बोर्ड्स में नहीं काटेंगे ना मार्क्स? नहीं, बिल्कुल नहीं काटेंगे बेटा। यहाँ पे मैंने देख दोनों दिया चाइल्ड है। फ्रेंडली। हाँ, तो देख बेटा ये वाला भी हम लोग ने बताया कि नहीं, देख बेटा ये पहला डी कार्बोफिल, फिर देखना यहाँ पे लिखा भी है ना, रिडक्शन हेडिंग है कि नहीं, बोल बेटा। राइट, देख मिथाइल आयोडाइड को बेटा मीथेन में कन्वर्ट किया, मीथेन इज ग्रीन हाउस गैस, मार्श गैस, जिंक कॉपर कपल इन अल्कोहल, बराबर। ओके, फिर आपको, हाँ सर। अच्छा कभी भी याद रखना, कोई भी अल्केन हो, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, इट इज कलेक्टेड बाय विच मेथड, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, याद रखना। व्हाट इज द मेथड ऑफ कलेक्शन, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। क्लियर है। फिर ये जो भी अल्केन होता है, दे विल ऑलवेज अच्छा अंडरगो विच रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अगर बेटा मैंने मीथेन को रिएक्ट किया, बेटा मीथेन को रिएक्ट किया है क्लोरीन के साथ, तो अगर फर्स्ट स्टेप में बेटा वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, अगर ऐसा भी पूछेगा फर्स्ट स्टेप में होगा तो क्या बनेगा, मिथाइल क्लोराइड, हर एक स्टेप में एक एक एच गायब होगा। अगर आपको पूछा सेकंड स्टेप में तो क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड वापस क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा, आपको क्या मिलेगा, दो बार क्लोरीन, देख एक एच गायब होके दो क्लोरीन मिला कि नहीं, डाइक्लोरोमीथेन। फिर डाइक्लोरोमीथेन को अगर वापस क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो क्या हो जाएगा बेटा, यूवी लाइट होगा सब, तो क्या बन जाएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म। एग्जाम में पढ़ने का फर्स्ट स्टेप बोला तो यही लिखना, ठीक है। कभी सर एक ही मार्क का पूछा है तो 4Cl2 और हाँ हाँ, वो डायरेक्ट मैं बताता हूँ ना CCl4 ना। बेटा, फिर हाँ वो एक एक ही स्टेप का पूछेगा तो अभी ओके वापस सर। क्लोरीन के साथ करेंगे तो बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl। लेकिन बेटा कभी पूछा स्टेप 1 का रिएक्शन बताओ, स्टेप 2 का, मैंने वो नोट्स दिया ना उसमें दिया है ये स्टेप, आज मैंने एक फोटो भी भेजा है तुम लोग को, उसमें ये चारों स्टेप मैंने दिया है। लेकिन अगर बेटा वो लोग ने खाली ऐसा स्टेप नहीं पूछा है तो हम लोग डायरेक्टली पूछा है तो कौन सा रिएक्शन लिखेंगे बेटा, डायरेक्ट ये वाला लिखना, चारों एच निकाल देना बेटा, ये देखना ये वाला है सिंगल स्टेप। क्लियर है, राइट। ओके, इथेन में बोला तो कितना है एच, छः, तो छः आ जाएगा हेक्साक्लोरोइथेन। क्लियर है। फिर कंबशन का इक्वेशन आपको पता ही है बेटा, आज अपन ने ट्रिक किया था उसी से करना है बेटा। कोई भी हाइड्रोकार्बन को हम लोग जलाएंगे तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। और वो बैलेंसिंग का तरीका भी बताया था ना, CXHY वाला, कर पाओगे ना हाँ बेटा। सर, हाँ सर। हाँ, एक्स और यहाँ पे Y/2 और हाफ ऑफ ऑक्सीजन। अभी यूज बेटा ये क्या है, डोमेस्टिक फ्यूल अपना यही होता है बेटा। ओके, इथेन गैसियस फ्यूल इसमें। अब आपको बेटा एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे बेटा, व्हाट दे विल आस्क, कन्वर्ट इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल इनटू इथीन। तो आईयूपी की नॉलेज से आप क्या लिख सकते हो बोलो बेटा, इथेनॉल लिख सकते हो कि नहीं, तो इथेनॉल लिख देने का। और सर क्या है, आपको, लास्ट क्लास है? हाँ हाँ, और कुछ डाउट रहेगा तो बोलना ना बेटा, या अद्वैत ने कुछ डाउट भेजा वो मैं सॉल्व करवा दूंगा। सर आई विल मिस यू सर। हाँ हाँ अबे तो हाँ, और कब क्लास लेंगे सर? तो तुम लोग को चाहिए तो मैं ले लूंगा मैं बाद में। कंफर्म कर रहा हूँ, तेरा क्या जा रहा है? चल बेटा ये इथीन बन गया। अब सोचने का बेटा अपने को इसमें से क्या करने का, बोलो बेटा क्या गायब करने का बताओ। अभी बेटा ये इथेनॉल से इथीन बनाने का है, क्या गायब करने का है बोल, लेफ्ट और राइट में देखना क्या। H2O।
H2O गायब करने का। तो ये दोनों को ये पूरा मुझे गायब करना है, ये पूरा गायब करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है? अल्कोहलिक KOH। लात मारेगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और एल्यूमिना। ठीक है, सर एल्यूमिना का। टेम्परेचर भी लिखना होता है ना? हाँ, एल्यूमिना का 350 डिग्री है। और और उसका इसका 170। और इसका 170 डिग्री रहेगा। देखिए बेटा, ये है ना 170 डिग्री। अरे, क्यों गायब हो गया? हाँ, 170 डिग्री। ये पानी को गायब कर देगा। तो चलो बेटा, अभी आपको एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा बेटा? एक तो बैलेंस इक्वेशन ये आ गया, विच रिएजेंट इज यूज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 170 डिग्री एंड दिस इज अल्यूमिना एट 350 डिग्री। दूसरा आपको क्वेश्चन क्या पूछेगी? प्रोसेस का नाम क्या है? तो प्रोसेस का नाम पानी गया, पानी मतलब हाइड्रा निकाल दिया, इसलिए व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच अल्कीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल? द डिहाइड्रेशन। समझ में आ गया? सर ये उसका वो केमिकल प्रॉपर्टी में भी था ना? हाँ, पानी का। केमिकल प्रॉपर्टी में भी था बेटा, क्लियर तो है? उसके एग्जाम्पल के लिए ये रिएक्शन लिख हाँ, सकते यही हैं। रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड ओके। का। राइट रिएक्शन इन विच सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ओके सर, थैंक यू। क्लियर है? हाँ सर। अच्छा बेटा, आपको ना कभी कभी वो लोग बहुत शाने हैं, वो लोग है ना, ऐसा ये क्वेश्चन है ना बेटा, वो लोग है ना, ऐसे ये वाला क्वेश्चन है ना बेटा, केमिकल बॉन्डिंग में भी पूछ सकते हैं। किसमें? केमिकल बॉन्डिंग में। क्या पूछा था पता है क्या? एक स्कूल के पेपर में, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉर्म व्हेन मिथाइल आइडाइड इज हियर रिएक्टेड विद जिंक कॉपर कपल। तो कौन सा हाइड्रोकार्बन बना? मीथेन। तो मीथेन का कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सॉरी कोवलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनाने का सर ऐसा तो कुछ। बॉन्डिंग से कर सकते हैं हाँ, ये। अब अरे बेटा, वो लोग ने खाली क्या बोला था? ड्रॉ द हाँ डॉट सर। स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोकार्बन फॉर्म व्हेन मिथाइल आयोडाइड अंडरगोज रिडक्शन, मतलब मीथेन का बनाने का। समझा ठीक है क्या? सर। हाँ सर। फिर वो लोग ने और एक पेपर में ऐसा भी पूछा था, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रो ये कंपाउंड फॉर्म व्हेन मीथेन अंडरगो कंप्लीट क्लोरीनेशन, मतलब आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का केमिकल बॉन्डिंग में दिया है ना स्ट्रक्चर, वो बनाने हाँ का। सर। ऐसा भी वो लोग कर सकते हैं। ओ। ओके सर। ओ हाँ, अभी मेरे को याद आया तो मैंने बताया। ठीक है, अब ये धीरू भाई अंबानी के पेपर में था। एनीवेज, फिर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड इनटू इथीन। इथाइल ब्रोमाइड इनटू इथीन। तो पहले तो इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो। सर KOH ना, अल्कोहलिक एंड बॉयल। हाँ, अभी मैं बताता हूँ। पहले इथाइल ब्रोमाइड हाँ लिखेंगे सर। हम लोग बेटा। इथाइल ब्रोमाइड हम लोग ऐसा लिखते हैं बेटा। इथाइल आईपीसी के नॉलेज से लिख सकते हैं कि नहीं बोल बेटा? हाँ सर। अभी हम लोग को इथीन बनाने का यहाँ पे, ये देख ऐसा। फिर सोचने का अपने को क्या क्या गायब करने का है, लेफ्ट और राइट में देखो। मेरे को क्या क्या निकालने का यहाँ पे देखना, लेफ्ट और राइट में क्या फर्क आ रहा है। सर एच हाइड्रोजन निकालने और का, बी ब्रोमीन। आर। हाँ, हाइड्रोजन और ब्रोमीन दोनों को निकालना है। निकालना है मतलब एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं बोलो? अल्कोहलिक केओएच। क्या यूज करेंगे बोलो बेटा? अल अल्कोहलिक की OH। अल्कोहल, अल्कोहल पीने से इंसान एलिमिनेट हो जाता है कि नहीं? अल्कोहलिक केओएच। हाँ अल्कोहलिक ऐसा लिखने का, बॉयल। ठीक है, चलो तो अभी क्या क्या हो जाएगा? के और बी आर रिएक्ट हो जाएगा ये बेटा। तो ये मिल गया ना, के बी आर, और एच और ओ एच चला जाएगा ये, H2O बन गया कि नहीं? अच्छा, ये रिएक्शन में मैंने क्या क्या गायब किया? हाइड्रोजन और हेलोजन। हाइड्रो और हेलो निकाल दिया। तो नाम क्या हो जाएगा प्रोसेस का? डी हाइड्रो हेलो। जी, एग्जाम में पूछेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच इथाइल ब्रोमाइड इज कन्वर्टेड इनटू इथीन, तो क्या बोलोगे? डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। रिएजेंट पूछा तो अल्कोहलिक KOH। एक्वेस नहीं, एक्वेस में सब्स्टिट्यूशन होता है, एक्वेस में एस आता है कि नहीं? क्लियर है? हाँ सर। चलो फिर आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे, कन्वर्ट इथीन इनटू इथेन, इथीन इनटू इथेन। तो इथीन लिख सकते हो आप लोग ऐसा आईपीएससी के नॉलेज से बोलो, और इथेन लिख सकते हो कि नहीं बोलो? हाँ सर। आईपीएससी के नॉलेज से। तो मुझे यहाँ पे क्या करने का है बस बेटा? ओहो, मुझे क्या ऐड करना है बोल बेटा? हाइड्रोजन ऐड करना है कि नहीं? हाइड्रोजन। हाँ सर। तो मैं H2। हाइड्रोजन ऐड करूंगा, निकल। और टेम्परेचर कितना होता था बोलो? 300। 300 डिग्री। तो बस हो गया। चाहिए एग्री। प्रोसेस का नाम पूछेगी तो क्या बोलेगे बोलो? हाइड्रोजिनेशन। क्लियर है? राइट। हाँ सर। चलो, अगर बेटा मैंने आपको पूछा कन्वर्ट इथाइन इनटू इथेन,
इथाइन इंटू इथेन बोला तो क्या करोगे बोलो? ऐसा इथाइन लिख देने का। अभी अपने को इथेन बनाने का है। तो इथेन में बेटा सब सिंगल बॉन्ड होगा कि नहीं बोलो? हाँ तो सर। कितना एच मुझे ऐड करना पड़ेगा टोटल? 4। हाँ, तो 4, तो मैं H2 कितनी बार लिखूंगा? 2। 2। निकल एंड 300 डिग्री। क्लियर है? एनी डिफिकल्टी लिया? व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस? नो सर। हाँ, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन। अब बेटा मैंने तेरे को ऐसा हाइड्रोजन। बोला, कन्वर्ट इथीन इंटू 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। तो उधर 1 पे ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो। अभी लेफ्ट और राइट में देख, मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा बोल? 2 ब्रोमो। ब्रोम। अच्छा, कभी भी बेटा मीन। हेलोजन ऐड करते तो सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4। तो बेटा अभी इथीन के अंदर देख बेटा ब्रोमीन डाला कि नहीं, तो प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा बोल बेटा? बोलो, हम लोग ने क्या डाला बोलो? ब्रोमिनेशन। ब्रोमीनेट। ब्रोमिनेशन। क्लियर है? अच्छा सर फिर। हाइड्रोजनेशन भी लिख सकते हैं ना, हाँ, मतलब जाएगा नहीं हेलोजिनेशन ना? भी, हाँ हेलोजिनेशन भी लिख सकते हैं। ओके सर। ठीक है। ओके। अच्छा, अभी बेटा मैंने हाँ तुमको सर। 2 टेस्ट ट्यूब दिया है। एक में अल्केन है, एक में अल्कीन है। डिस्टिंग्विश बोला करने के लिए, तो दोनों में हम लोग क्या डालेंगे? ब्रोमीन सोल्यूशन। दोनों में क्या डालने का? ब्रोमीन डालने का। सर KMnO4 भी डाल सकते हैं ना? अब बता था ना, पहले एक 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 करके करते हैं। ब्रोमीन डालेगा ओके तो इसमें ये रेडिश ब्राउन ही रहेगा। अल्कीन में बेटा क्या होता था, ये रेडिश ब्राउन था ना बेटा, तो वो क्या हो जाएगा? डी कलराइज हो जाएगा। क्योंकि ये देख ना, रिएक्ट हो जाता है ना बेटा, अल्कीन रिएक्ट हुआ, अल्केन नहीं रिएक्ट होता था। हाँ क्लियर सर। है? दूसरा हाँ तरीका सर। होता है बेटा क्या डालने का? ये देख, अल्कलाइन KMnO4। अल्कलाइन KMnO4 डालेगा, तो इसमें डालेगा तो पिंक पिंक ही रहेगा तेरा। लेकिन इसमें ये तू डालेगा, जब इसमें डालेगा अल्किन में, तो पिंक जो है वो तेरा क्या हो जाएगा? डी कलर है। डी कलराइज हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? नहीं सर। फिर बेटा अगर मैंने तेरे को एग्जाम में बोला, क्या बोला? कन्वर्ट दिस इनटू 1,2 डाई डाइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो इथेन। तो 1 पे क्लोरीन, 2 पे क्लोरीन, तो यहाँ पे हम लोग क्या ऐड करेंगे? क्लोरीन। तो ये ब्रोमिनेशन के बदले क्या हो जाएगा? क्लोरीनेट। फ्लोरिनेशन। फिर बेटा अगर मैंने तेरे को ये पूछा एग्जाम में, ऐड 1,2 डाई डाई आयोडो, तो यहाँ पे आयोडीन आयोडीन डालेंगे, तो क्या ऐड करेंगे? आयोडीन। 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 हो गया बेटा फटाफट। देख बेटा, ये सारे रिएक्शन मैंने भी बता दिए। देख बेटा, इथेनॉल टू इथीन दिखाई दिया। हाँ फिर ये सर। देखना, इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो इथेन इनटू इथीन, ये सब बेटा इथेन इथीन डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। फिर ये देख, इथीन टू इथेन। क्लियर है? रिडक्शन, निकल एट 300। हाँ इथीन टू 1,2 डाइब्रोमो इथेन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, डीकलराइज। फिर इथीन टू 1,2 डाइक्लोरो इथेन, देख CCl4 सॉल्वेंट होता है, ये याद रखना। फिर इथीन टू 1,2 डायोडो। बराबर है? इसका यूज पूछेगा बेटा, तो इट इज यूज्ड इन व्हाट बेटा? टू प्रिपेयर PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। राइट बेटा? इट इज यूज्ड इन मेक प्रिपेयरिंग इथिलीन ग्लाइकॉल मस्टर्ड गैस। फिर ये दोनों टेस्ट भी बता दिया मैंने तुमको। क्लियर? हाँ सर। अभी इसमें सर टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन पूछेगा तो क्या लिखना है? यही, ये ब्रोमीन और ये अल्कलाइन कमिनोफोर, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। अच्छा बेटा, एसिटिलीन का खाली आपको बाय ओके करना सर। पड़ेगा, कि ये कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर, आज पढ़ाया था ना बेटा, ये कैल्शियम कार्बाइड, और ये बेटा हाँ सर। आर्टिफिशियल राइटनिंग में यहाँ पे ना बेटा इथाइन का लिखना, हाँ सर, एसिटिलीन वो का। वाइट क्रिस्टलीन। हाँ, ये वाइट क्रिस्टल ये था तेरा। हाँ सर। अरे यार, ये बंद क्यों हो गया भाई? कॉम्पिटेंसी में था ना। हाँ, आज कंपटेंसी में बताया था ना बेटा, ठीक है। हाँ फिर सर। अगर बेटा मैंने आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा, कन्वर्ट 1,2 डाई ब्रोमो इथेन इनटू इथाइन या एसिटलीन, तो IUPAC के नॉलेज से आप ये लिख सकते हो पहले,
इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। 1,2 डायब्रोमो ये बोला है ना तुमको। अभी आपको क्या क्या गायब करने का यहाँ से, एच और बी दो आर और एच और बी आर, लेकिन कितनी बार गायब करने का है? 2 बार। तो बेटा एच और बी आर को गायब करना है तो हम लोग क्या लेते थे, याद याद आया कि नहीं? KOH अल्कोहल अल्कोहलिक लेंगे। लेकिन मैं कितनी बार लूंगा बेटा? 2 बार। और बॉयल। बहुत। तो 2 KBr बन जाएगा और 2 वाटर बन जाएगा, हाँ सर। बरोबर है। क्या क्या गायब हुआ हाँ बोल? सर। हाइड्रोजन और हेलोजन। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस? ई डिहाइड हाइड्रो हाइड्रोहाइलोजिनेशन। हेलोजिनेशन। सर KOH अल्कोहलिक होगा ना? अल्कोहलिक, यस। अल्कोहल ही से एलिमिनेट हो जाता है इंसान, बरोबर सर है। ये एक्वियस सिर्फ सब्स्टिट्यूशन में होएगा ना? हाँ, एक्वस में KOH एस आता है तो सब्स्टिट्यूशन, वो मैं बताता हूँ। वो फिर बेटा मैं, अल्कोहल वाला। हाँ फिर आपको अगर मैंने बोला इथाइन इंटू 1,2, ठीक है ना बेटा? 1,1, 2,2 टेटरा ब्रोमो इथेन, ऐसा बोला तो क्या करोगे? तो आईपीएससी के नॉलेज से पहले क्या लिखोगे? इथाइन। फिर यहाँ पे क्या बोला है? 1,1, 2,2 टेटरा ब्रोमो। 1 पे ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो। तो चलो लेफ्ट और राइट में क्या फर्क नजर आ रहा है बताओ। 4 BR दो ब्रोमीन। तो मैं BR कितनी बार डालूंगा बेटा ब्रोमीन। ब्रोमीन? 2 बार डालूंगा और CCl4 लिखने का ऊपर। हाँ सर। हो सर ये गया दो बेटा। रिएक्शंस में कन्वर्ट नहीं करना है इसको। नहीं, एक में ही करने का इसको, खत्म। फिर बेटा ये भी देख बेटा, अगर मैंने तेरे को एक टेस्ट ट्यूब दिया, एक में अल्केन है एक में ये है अल्काइन, तो ये भी बेटा डीकलराइज करता है कि नहीं, बोल बेटा। यस। तो यस ये सर। अच्छा अच्छा, अभी बेटा अगर मैंने आपको ये बोला कन्वर्ट करने के लिए, ये 1,1 टेटारा क्लोरोइथेन, तो क्लोरीन 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 डाल दूंगा यार। सेम सर। 2Cl2। बस ठीक है। अच्छा, लेकिन हम लोग आयोडीन बेटा सिर्फ एक ही बार ऐड कर सकते हैं। आयोडीन हम लोग कितनी बार ऐड कर सकते हैं बेटा? सिर्फ एक ही बार। क्यों? क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होता है बेटा। ठीक है ना? तो अपने को अगर आयोडीन ऐड करेगा तो एक ही बार ऐड होगा इधर पे। तो 1,2 डाई आयोडो, 1,2 डाई आयोडो और इथीन हो जाएगा, इथीन, क्योंकि और डबल सर, बॉन्ड रह गया ना। सर आपने रीजन क्या बताया क्यों एक ही बार अच्छा ऐड? अच्छा, मेरे को बताओ। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है? बढ़ते जाता है कि नहीं? बढ़ता है। हाँ। तो हाँ यहाँ सर। पे 2 बड़े बड़े आयोडीन आ गए, इतने बड़े बड़े आयोडीन आ गए, तो बाकी तीसरे को अंदर आने के लिए जगह ही नहीं बचा। समझा क्या? हाँ सर। ठीक है, तो ये सब रिएक्शन मैंने यहाँ पे दे दिए, करवा दिए ये वाले। ओके, ये देख रहा है, ये 2 बार करने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट। मैंने आपको क्या बोला था बोलो? आप डायरेक्ट ऐसा कर दोगे, यहाँ पे क्या करोगे? इथीन, 2H2 बस। ठीक है, सेम बेटा इसमें भी ऐसे ही बेटा। देख आयोडीन खाली मैंने एक ही बार ऐड किया, इसमें बेटा ये 2 स्टेप करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप क्या करोगे, मैंने जैसा बताया था ना वैसे। खाली यहाँ पे क्या लिख दोगे? 2, 2। ठीक है, और राइट। हाँ बोलो। ऑर्गेनिक में रिएक्शंस को छोड़ के खाली बाकियों के फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप आइसोटोप और डेफिनेशन और आइसोमर, बस। बस ना। हाँ, तो हम लोग बहुत बार किए बेटा। यस ठीक है, सर। अच्छा अभी बेटा मजेदार बात क्या है बेटा, अगर अच्छा अल्काइन के लिए ना बेटा, अल्काइन क्या करता था? इसको भी डीकलराइज करता था, इसको भी डीकलराइज। तो अभी स्पेशल टेस्ट क्या है अल्काइन के लिए? तो देख बेटा, अल्काइन के लिए स्पेशल टेस्ट क्या है? अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड को वो क्या करता है? रेड पीपीटी। एंड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को व्हाइट पीपीटी। सपोज बेटा मैंने तेरे को भी अल्केन और अच्छा अल्केन और अल्कीन का रिएक्शन, अल्केन और अल्कीन का डिस्टिंग्विश पूछा तो मैं क्या कर सकता हूँ बोलो? ब्रोमीन सोल्यूशन है ये नो इफेक्ट नो इफेक्ट, ये देखना डीकलराइज करता है। अच्छा मैंने तेरे को अल्केन और अल्काइन का पूछा तो भी मैं क्या कर सकता हूँ अल्केन और अल्काइन में? तो ये कुछ नहीं करेगा, ये दोनों टेस्ट लिख सकता हूँ। लेकिन बेटा अगर मैंने तेरे को डिस्टिंग्विश किसका पूछा, अल्कीन और अल्काइन का, तो ये पहला दो मैं यूज नहीं कर सकता बेटा, क्योंकि दोनों भी डीकलराइज करता है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड। यहाँ पे क्या होगा? नो इफेक्ट, और ये क्या देगा? रेड पीपीटी। या अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, ये कुछ नहीं देगा और ये क्या देगा? व्हाइट पीपीटी। समझ में आया?
यस। हाँ सर। चलो बेटा, अब आप लोग आ जाते हैं अल्कोहल में। अभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बेटा, कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड इनटू इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। तभी तो लोग आईपीएससी के नॉलेज से इथाइल ब्रोमाइड लिख सकता है कि नहीं, बोल। हाँ सर। इथाइल यस सर। ब्रोमाइड, और यहाँ पे इथाइल अल्कोहल। इथाइल ब्रोमाइड में यहाँ पे बी आर आ जाएगा, यहाँ पे ओ एच आ जाएगा। तो अभी तेरे को क्या करने का, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करना है कि नहीं। बी आर की जगह पे क्या डालना है, ओ एच। तो सब्सटीट्यूशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्वेस के हुए। एक्वेस। एक्वेस, ये पूछते हैं बेटा, एक्वेस में ऐसा आता है इसलिए सब्सटीट्यूशन। और ये के और बी आर रिएक्ट होके क्या बन जाएगा, के बी आर। देख बन गया कि नहीं, बोलो। राइट, ओके। चलो फिर बेटा, अभी टेस्ट हम लोग पढ़ेंगे, फटाफट आ जाओ। हाँ सर। ओके, अभी इधर पे आ जाते बेटा। हाँ आ रहा हूँ, बोल बेटा क्या हो गया। और अगर इसका नाम पूछा तो क्या लिखेगा? कि ये नाम किसका, इसका, किसका ये लेना। ये रिएक्शन का नाम। रिएक्शन का नाम आप बोलेगा तो हाइड्रोलिसिस, पानी। हम लोग ये डालते तो ये ब्रेक हो जाता है ना बेटा, देख रहा है कि नहीं। ठीक है। ये एक्वेस लिखने का और बॉयल लिखने का दोनों में बेटा। फिर बेटा केमिकल प्रॉपर्टी, अब मैंने तेरे को बताया टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल है तो सूंघ के या पी के नहीं करने का बेटा। अपने को क्या करने का बेटा, उसके अंदर क्या करेगा, पहले अल्कोहल को हम लोग जलाएगा, माचिस का कांडी डालने का। इट बर्न्स विथ व्हाट बेटा, ब्लू फ्लेम, फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड हीट। दूसरा तरीका क्या है, उसके अंदर सोडियम डालो। ये सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है तो हाइड्रोजन को लात मारेगा ना, गैस इज रिलीज विद ब्रिस्क एफरवेसेंस एंड बर्न्स विद पॉप साउंड। और ये Na इधर पे आ जाएगा तो देखिए सोडियम हो गया, ये इथाइल का ईथ ऑक्साइड, सो सोडियम इथॉक्साइड। क्लियर है, राइट। तो ये दो टेस्ट फॉर अल्कोहल है बेटा, देख मैंने नीचे दिया है। टेस्ट फॉर अल्कोहल क्या दिया है, बर्न्स इन एयर विद ब्लू फ्लेम, व्हेन इथेनॉल इज एडेड अ गैस इज रिलीज विद एफरवेसेंस एंड बर्न्स विद कैरेक्टरिस्टिक पॉप साउंड। ये रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा, इथेनॉल टू इथीन अभी किया था कि नहीं, ये वाला रिएक्शन यहाँ पर, ये देख, यस सर। ये देख। हाँ सर। फिर अभी बेटा ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा आएगा, ये एस्टरिफिकेशन। तो देख इथेनॉल लिया और एसिटिक एसिड, यहाँ पे से एच और ओ एच चला जाएगा, पानी निकालने का है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, बोलो। इट एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हाँ, अभी बेटा ये दोनों को, ये दोनों जॉइंट हो जाता है तो देखना बेटा, ये इथाइल पहले लिखा, ये वाले पार्ट में कितना कार्बन है, दो। तो एसीटेट, ये एस्टर होता है और इसी का फ्रूटी स्मेल कंपाउंड होता है। क्लियर है, फ्रूटी स्मेल कंपाउंड, बरोबर है। It is a condensation reaction of alcohol and acetic acid in presence of concentrated sulfuric acid to give you fruity smell compound। अब बेटा ना एग्जाम में ये आएगा ही, प्लीज आप लोग है ना बच्चों लोग ये पढ़ते नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में पूछा व्हाट इज स्पूरियस अल्कोहल, तो इथेनॉल कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मिथेनॉल, या फिर ऐसा भी बोलेगा इथेनॉल कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मिथेनॉल इज कॉल्ड एज व्हाट, स्पूरियस अल्कोहल। फिर इथाइल अल्कोहल कंटेनिंग पायरिडीन एंड कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं, डीनेचर्ड अल्कोहल। 5% मिथेनॉल इन इथेनॉल को क्या कहते हैं, मिथाइलेटेड स्पिरिट। ये लास्ट ईयर आया था बेटा एग्जाम में। क्लियर है, वाई वी यूज डीनेचर्ड या मिथाइल, बिकॉज इट इज यूज ओनली फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, नॉट फॉर ड्रिंकिंग। इथेनॉल कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मिथेनॉल, स्पूरियस अल्कोहल। इथाइल, बोल अद्वैत राउटे। सर डीनेचर्ड अल्कोहल का कलर है क्या? नहीं, कलर नहीं होता है बेटा, ब्लू तो कलर होगा, पिंक कलर का जो भी देता है ना, ऐसा कलर कोई पूछेगा नहीं। क्योंकि सर वो इथाइल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में था ऐसा कलर कुछ कल, तो। वो तो लिखा था लेकिन वो कलर क्यों था, बिकॉज ऑफ दिस। कॉपर सल्फेट डालेगा तो ब्लू कलर हो जाएगा कि नहीं। अरे सैनिटाइजर आते थे कि नहीं कोरोना में, अलग अलग कलर वाले, ब्लू पिंक, याद आ रहा है कि नहीं। हाँ लेकिन तेरे को ये पूछेंगे हाँ इतना, सर। हाँ, कंटेनिंग पायरिडीन और कॉपर सल्फेट इज डीनेचर। 5% मिथेनॉल इन इथेनॉल इज मिथाइलेटेड स्पिरिट। इथेनॉल कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मिथेनॉल इज स्पूरियस अल्कोहल। अल्कोहल का यूज क्या है, सॉल्वेंट है, थर्मामीटर में यूज होता है। अच्छा ये भी पूछते बेटा, प्योर अल्कोहल अगर पिया ना तो क्या हो सकता है, ब्लाइंडनेस और डेथ हो सकता है बेटा। क्लियर है, बॉइलिंग पॉइंट उसका कितना है, 78.1 डिग्री। अल्कोहल इज सोल्यूबल इन वाटर। अभी बेटा लास्ट पार्ट, एसिड। एसिड का क्या होगा बोलो भाई,
एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा बोलो बेटा, ये देखना, ये एसिड है, ये बेस है, तो सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा कि नहीं। अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया तो अमोनियम एसीटेट एंड वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम में दो क्यों आएगा यहाँ पर, क्योंकि कैल्शियम का वैलेंसी 2 था। यहाँ पे सोडियम का वैलेंसी 1 ही था ना बेटा, तो नहीं आया यहाँ। फिर एस्टरिफिकेशन अभी हम लोग ने किया कि नहीं बोलो, सेम हाँ सर। देखिए अगर ये रिवर्सिबल होता था इसलिए हम लोग ने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला। अभी बेटा आपको एग्जाम में पूछेंगे व्हाट इज द टेस्ट फॉर एसिटिक एसिड, तो क्या बोलोगे, टू एसिटिक एसिड ऐड इथेनॉल यू गेट अ फ्रूटी स्मेल कंपाउंड। ओके। या तो बेस्ट टेस्ट क्या है, न्यूट्रल FeCl3 सोल्यूशन को वो क्या करेगा, वाइन रेड कलर, क्या देगा, वाइन रेड। अभी बेटा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एसिटिक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है, विच इज ऑर्डर ऑफ विनेगर। उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, इसलिए आज पता है वो वोलेटिलिटी का ऑर्डर में हम लोग एसिटिक एसिड सबसे लीस्ट वोलेटाइल था, फिर कौन था HCl, फिर कौन था HNO3। ठीक है, राइट। इट इज मिसिबल इन वाटर एंड अल्कोहल। अच्छा ये भी पूछते हैं, प्योर एसिटिक एसिड फॉर्म्स एन आइस सॉलिड स्ट्रक्चर एट 16.5 डिग्री। बेटा मैंने पानी और है ना तुमको एसिड मिक्स करके दिया है, तो बाहर से ठंडा कर, तो जैसे 16.5 डिग्री होगा तो इसके अंदर का जो भी एसिटिक एसिड वो बर्फ बन जाएगा। पानी बर्फ नहीं बनता है, पानी 0 डिग्री पे बनेगा, बर्फ 16.5 डिग्री पे ही बन जाएगा, उसको क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अभी इसका यूजेस, यूजेस में बेटा यहाँ पर क्या है, इट इज यूज एज अ विनेगर, फ्लेवरिंग इंडस्ट्री, coagulating रबर, solvent for sulfur, preparation of acetone ester, राइट। क्लियर है, तो इसी के साथ पूरा रिएक्शन हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी बोलो। नहीं सर। अभी अपने को यहाँ पे क्या करने का था, ये अपना ये वाला क्यों नहीं, अरे यार अपना वो ओपन करने का था, व्हाट्सअप क्या आ रही है। ठीक है ना बेटा। और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा आपको क्या क्या आ सकता है, पहला है, और दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। एक तो बेटा आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन C4H10 होता है कि नहीं, तो आइसोमर कैसा बनेगा, मैं अभी H नहीं बता रहा हूँ, एन एन ब्यूटेन एन, बोलो, आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन के दो आइसोमर होते हैं। फिर आपको किसका पूछेंगे, पेंटेन का, पेंटेन का कितना आइसोमर होगा बोलो, एक दो तीन। तीन चार, तीन, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। एच आप लोग बना देना बेटा, प्लीज एच बनाना भूलना मत, कार्बन के 4 हाथ होने चाहिए। फिर आपको पूछेंगे C4H8 हाँ सर। के कितने आइसोमर बनेंगे, तो ब्यूट 1 इन, ठीक है, फिर ब्यूट 2 इन। इसका बेटा ऐसा भी बन सकता है, आपने ऐसा डाला ऐसा और ये ब्रांच में आ गया, समझ में आ गया ना, तो ये चेन हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर, 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन। सिमिलरली आपको इसका कितना पूछेंगे, C4H6, तो 1 ब्यूटाइन सर टू। वो लोग स्पेसिफिक पूछते लाइक पोजीशन आइसोमर बनाओ या आप चेन हाँ बनाओ। बोलो स्पेसिफिक बोलेगे बेटा, 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन, बराबर है। फिर आपको और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हाँ पूछेंगे, सर। व्हाट इज कैटेनेशन, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म डायरेक्ट बॉन्ड विद इटसेल्फ टू फॉर्म लॉन्ग चेन और रिंग कंपाउंड, उसको क्या बोलते हैं बोलो बेटा, कैटेनेशन। फिर आपको और एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, हाँ बोलो, बेंजीन का स्ट्रक्चर याद रखना है। कैटेनेशन डेफिनेशन में कार्बन लिखने का कि एन एलिमेंट लिखने का कुछ भी। कार्बन, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर में क्या करोगे, अल्टरनेट सिंगल डबल, सिंगल डबल, और ये सर HS। ये याद रखना है बेंजीन हाँ का। हाँ, बेंजीन करना है याद बेटा, अच्छा ठीक है सर। थैंक यू, वही पूछ मैंने रहा करवाया था बेटा। C6H6, था। हाँ सर। सिंगल डबल, सिंगल डबल, दिख रहा है ना बेटा, सी हाँ सिक्स एच सर। सिक्स इज सर ये बैंड। क्लोज चेन है ना? हाँ क्लोज चेन एरोमेटिक क्लोज कंपाउंड। चेन यही है ना अकेला हमको? हाँ एक ही करना है, तुम्हारे सिलेबस में यही है, बेंजीन। फिर बाद में आपको क्या याद रखना है, ये हो गया बेटा, राइट। फिर आपको क्या याद रखना है, होमोलोगस सीरीज, हर एक मेंबर एक दूसरे से किससे डिफर करते हैं बोलो, ईच मेंबर, मीथेन और इथेन में कितने का फर्क है, CH2। हाँ, तो हर सी एक एच। मेंबर CH2 से फर्क होता है, CH2 से फर्क है कि नहीं, हर एक मेंबर एक दूसरे से कितना हैवी होगा, हाँ 14 सर। AMU, 14। 14 AMU, 14 AMU, बराबर। कैटेनेशन हो गया। फिर वाई हाइड्रोकार्बन आर गुड फ्यूल्स, बिकॉज दे हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड देयर एक्सो रिएक्शन एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक। Alkanes are saturated. Why? Because all what are saturated when all the four valencies of carbon are satisfied by single covalent bond, तो वो saturated हो गया, अल्केन सर आएगा।
ये मूल कॉन्सेप्ट में जो सारे ये डेफिनेशन सारे याद करने नहीं, पड़ेंगे। मैंने डाला है ना बेटा, अरे मैंने अच्छा इंपॉर्टेंट अच्छा। सर एक इंपॉर्टेंट बार फंक्शनल ग्रुप्स को बस ऐसे एक बार बोल हाँ देता वो कहीं। सारे फंक्शनल ग्रुप्स एक बार रिवाइज कर दो बोल मतलब एक देता एक हो, नाम। बोल देता हो, बोल देता बोलो हो, ना। बोल देता हो, बोल देता हो, कर देते हैं, रुक जाओ। पहले, उससे पहले मैंने तुमको ना वो जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन और यूजेस का सब भेजा था यार, तुम लोग कुछ करते नहीं हो। रुक जा, मैं वापस डाल देता हूँ डायग्राम पे। नेम द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, फिल इन द ब्लैंक। नेम, क्या क्या डाला था तुम लोग को, ऑब्जर्वेशन, डिफाइन, गिव रीजन, सब डाल दिया अभी तुम लोगों को। थैंक यू सर। ये सब डाल दिया बस, इतनी बार डालने का वापस। डिफाइन वाला ने पढ़ लेना एक बार अच्छे से, 2 ही पेज का है डिफाइन। ओके सर। तो उसमें सब आपका डेफिनेशन आ जाएगा। हाँ सर। फिर के एल एक्लोड किधर गया, के एल एक्लोड? तुम लोग को आया के एल एक्लोड ग्रुप में? सर एक हाँ आ सेकंड गया चेक सर, आ कर गया आ लेते गया। हैं। आ गया आ आ गया। गया आ गया। 1 2 3 4 5 6। हाँ, सब डाल दिया मैंने, चलो। ठीक है ना? ओके, पहले भी डाला हुआ है, फिर भी डाल दिया, चलो। अब बेटा हम लोग को क्या करने का था, तुम लोगों को ये सब बता दिया। अद्वैत रावते सांग्रे में लिया। वो क्वेश्चन सर था। आप धन्यवाद। फंक्शनल ग्रुप्स करा रहे थे। हाँ, तो करा रहा ना, उसका एक क्वेश्चन अभी तेरा अपलोड हो रहा है, टेंशन मत ले। ये देखिए, व्हाट्सएप चैट अपलोड होगा ना, तब तेरा करा दूंगा। पूछा, चलो अभी फंक्शनल ग्रुप में आ जाते हैं बेटा। ओके। अब बेटा इधर होमोलोगस ये सब हम लोग ने पढ़ लिया बेटा, डेफिनेशन वेफिनेशन डिस्टिंग्विश सब टेस्ट वेस्ट सब करवा दिए बेटा, राइट ना? ओके। अब बेटा फंक्शनल ग्रुप का भी बता देता हूँ। अल्केन अल्कीन अल्काइन तो हो गया, अभी उसका मत पूछना। ठीक है ना? अभी बेटा हमारा फंक्शनल ग्रुप आता है पहला, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में मतलब फंक्शनल ग्रुप तुम्हारा कौन सा होगा बेटा? एक्स। एक्स मतलब कौन होगा? क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, बराबर है? तो अगर मैंने ऐसा लिख के दिया, ये देखना बेटा, मिथाइल Cl, तो ये नाम क्या हो जाएगा बोलो बेटा? मिथाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी में क्या बोलेंगे बोलो बेटा? क्लोरोमीथेन, बराबर है? सपोज बेटा मैंने अगर ऐसा लिख के दिया C2H5 और ब्रोमीन डाल दिया, तो ये इथेन है ना, तो इथाइल ब्रोमाइड। और आईयूपीएसी में क्या हो जाएगा बोल बेटा? ब्रोमो इथेन, बराबर है? आयोडीन होगा तो आयोडो। तो पहला फंक्शनल ग्रुप क्या था? हेलोजन, बराबर है? अब आपको बेटा ना कि ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, वो मैंने तुमको 10 बार बताया था, फिर भी बता देता हूं। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2, कह +2। दो ना, +2। अल्कीन का क्या है? CnH2n। हाँ, अल्काइन का क्या है? CnH2n -2। हाँ, फिर CnH2n-2, फिर अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का क्या हो जाएगा? CnH2n +1 X। एक्स आ जाएगा। फिर अल्काइल अल्कोहल, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? CnH2n+1, और एक्स की जगह पे क्या होना जाता था? ओ एच। सर CnH2n +2 O भी लिख सकते हैं ना? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, ये अच्छा। देखो। हाँ सर। ये एच को मैं अगर इधर पे डाल दूंगा तो ये 2 हो जाएगा ना। हाँ सर। फिर अल्डिहाइड का क्या है? CnH2nO, ये मैंने डाला हुआ है तुमको। फिर एसिड का क्या है? एसिड का हाँ है सर। CnH2nO2। और खाली अल्काइल ग्रुप पूछा तो, CnH2n+1। CnH2n। ये ना बेटा आता है बेटा, ये पूछते हैं वो लोग बेटा, मैथ कॉलम में आ सकता है। क्लियर है? चलो। अभी बेटा हम लोग क्या करेंगे? अल्कोहल, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कौन है? अल्काइल अल्कोहल। तो अल्कोहल में क्या हो जाएगा? अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH। तो यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया? OH। OH। तो मिथाइल अल्कोहल
इथाइल अल्कोहल, आईयूपीएसी में जो हो जाएगा अल्केनॉल, तो मीथेन ऑल, इथेन ऑल, और ऑल, बराबर है, हाँ राइट। सर। फिर आता है आपका ये अल्डिहाइड, अल्डिहाइड में क्या आएगा, चो, सपोज बेटा मैंने ऐसा आपको लिखे दिया है, ये दो ही आपको देता है यहाँ पे, ये फिर एक ये, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एक कार्बन में लिखते हैं अल्डिहाइड है ना, तो फॉर्म अल्डिहाइड, दो कार्बन होगा तो एसट अल्डिहाइड, राइट। इसका आईयूपीएसी में लिखते थे अल्केनाल, तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन है ना तो मिथेनाल, इथेनाल। सर ये हमेशा टर्मिनल पे ही होता है ना? यार में इसके लिए नंबर कभी नहीं आता है बेटा, ये हमेशा फर्स्ट। सर सारे फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर ना? हाँ, लोएस्ट नंबर। सर डबल फंक्शन ग्रुप आएगा ही नहीं ना पक्का? नहीं है बेटा, अगर आएगा तो भी मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर दे हाँ दिया वो था ना आपने तुमको। बता दिया था। चलो बेटा, फिर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, सर आप ये कार्बोक्सिलिक। सब जो बना रहे हो लाइक लिख रहे हो ये सब का स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हो ग्रुप पे। अरे बेटा ये तो पूरा मैंने क्लास में नोट्स में दिया है बेटा, तेरे को पूरा वो ऑर्गेनिक का वो वही भेज देता हूँ, पूरा नोट्स ही भेज देता हूँ फिर से। हाँ सर प्लीज सर। ये रे यार, कितनी बार भेजा है बेटा। किधर गया ऑर्गेनिक, ये मिल गया बेटा, ये ले। कितनी बार तुम लोग को भेजने का यार। सर बस आखिरी बार है, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं इसकी। और अभी एक साल बाद आपको जूनियर्स की टेंशन लेनी पड़ेगी इसके बारे में, हमारे से नहीं मिलेगी। नहीं तो हाँ। क्या पता मेरा अगस्त से वापस आ जाए अगले साल। वो बहुत प्रोबेबल है। कुछ नहीं होगा, सब अच्छे नंबर आएंगे सब, मैं बता रहा हूँ ना बेटा, आएगा। हम लोग ने इतना रिवाइज किया तो आएगा ही बेटा जी, भर भर के रिवाइज किया। सर रिवीजन विदाउट लर्निंग का पॉइंट क्या हुआ? नहीं नहीं, क्यों, हम लोग ने सब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन वगैरह अरे सब। हम लोग नहीं, अब सर आपने ही लर्न किया, आपने रिवाइज हम किया। लोगों में ना आप नहीं हो, मैं और समर भी है सर। चलो बेटा, एनीवेज कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है ना, इसमें भी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कितने बॉन्ड्स है, तो प्लीज ओवर एच के बीच में भी बॉन्ड होता है, याद रखना, ठीक है ना। कभी भी स्ट्रक्चर आएगा तो पूरा स्प्लिट करके लिखने का, फिर बॉन्ड काउंट करने का। ऐसा भी हाँ सर। क्वेश्चन आता है, अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड, अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड। फिर अच्छा वो भी आते क्वेश्चन। अच्छा मैं पहले ये लिख देता बेटा, अगर ये ऐसा होगा तो बेटा एक कार्बन है तो बेटा देख, फॉर्मिक एसिड, दो कार्बन होगा तो एसिटिक। हाँ एसिटिक एसिड। कल कितने बजे एग्जाम है, सुबह में 11? हाँ सर 11 बजे। बेटा और डाउट्स साढ़े होएगा दस ना। बजे तक मतलब 10 बजे तक स्कूल पहुंचना रहता है। हाँ तो कोई बात नहीं, ये आईयूपीएसी में लेते हैं अल्केनोइक, तो मिथेनोइक एसिड। फिर ये क्या हो जाएगा बेटा, रात भर बेटा मैं जागा हुआ, डाउट रहेगा तो भेजते जाना, मैं सॉल्व कर देते जाऊंगा तुम्हारा। हाँ सर थैंक यू। हम्म। फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, क्लियर है। फिर बेटा लास्ट वाला है हाँ एस्टर, सर। एस्टर में बेटा ये वाला पूछते हैं, एस्टर में ना ज्यादातर आपको दो पूछते हैं। देख बेटा, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ डाला और यहाँ पे ऐसा, सर आप इसका एक बार वो भी बता सकते हो, IUPAC एस्टर का थोड़ा टफ है। बता रहा हूँ ना, सब बता रहा बेटा। हाँ एस्टर सर में बेटा थैंक ना यू। ये वाला ओ के साथ में जो पार्ट रहता है ना वो अगर हाँ यहाँ पे अभी मैंने क्या डाला, यही पूछते बेटा, ये ग्रीन वाला पार्ट क्या होना है ओ के साथ में, ये इथाइल है कि नहीं, इथाइल। तो ये देखिए इथाइल लिख दिया मैंने। अच्छा ये वाले पार्ट में कितना कार्बन है बोल। दो इथाइल। हाँ इथेनोएट। हाँ हाँ, मतलब पहला कॉमन नेम एसिटेट। अच्छा। आईयूपीएसी में खाली क्या करेंगे, सेम ऐसा इथाइल को एज इट इज लिखेंगे, हाँ सर। और खाली यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये वाला पार्ट में कितना कार्बन है, दो ना, दो। तो अल्केनोएट तो इथेनोएट, कितना इजी था बोलो। हाँ सर। सर एसिटेट थैंक का यू सर। चार्ज क्या होता है? हाँ माइनस। अरे एसिटिक एसिड को पानी में डालता है तो क्या मिलता था बोलो बेटा। H+, एक H+ और CH3CO-। हाँ, और H+,
रिवर्सिबल होता है, पता है ना। हाँ सर। में पार्टिकल्स पूछेगा तो बोथ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ, स्ट्रॉन्ग एसिड में रहेगा तो ओनली आयंस, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो ओनली मॉलिक्यूल्स। सर बराबर है। सर सिर्फ मॉलिक्यूल डाइल्यूट एसिड इज स्ट्रोंगर देन हाँ कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट, एसिड। हाँ बोलो क्या है, सर सिर्फ मॉलिक्यूल लिखने का क्या अनायनाइज मॉलिक्यूल, क्या लिखने का। अनायनाइज मॉलिक्यूल की सिर्फ मॉलिक्यूल लिखने का। अनायनाइज्ड या मॉलिक्यूल भी लिखेगा तो मार्क्स मिलेगा, अनायनाइज्ड भी लिखेगा तो भी मार्क्स मिलेगा। फिर बेटा आपको ना ऐसा भी क्वेश्चन आता है बेटा, क्या है ना, आपको ऐसा दिया रहेगा अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड, या ऑड मैन आउट दिया रहेगा, कोई ऐसा फॉर्मूला दिया, चल मैंने ऐसा पूछा विच इज द ऑड मैन आउट, तो अपना वो फॉर्मूला अप्लाई करने का, अल्केन, तो ये दोनों अल्केन है बेटा, सी वो फॉर्मूला अप्लाई करने का रे भाई, CnH2n+2 CnH2n एंड CnH2n, तो ये तेरा CnH2n होता था, तो ये अल्कीन हुआ कि नहीं बोल, ये तेरा क्या था, ये फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा था, ये भी ये वाला सेटिस्फाई कर रहा था। अब समझ में आ हाँ रहा है मैं सर। क्या कहना चाहता हूँ, ऐसे भी हाँ क्वेश्चन सर। आते हैं। ऑड मैन आउट, अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड, तो पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का, टोटल बॉन्ड काउंट करने का। ठीक है सर। अभी बेटा मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बोलता हूँ, सुन लो। कभी भी है ना, पहले आप रीडिंग टाइम में आप लोग है ना सेक्शन 2 पढ़ना, सेक्शन 2 पढ़ोगे ना बेटा तो उसमें आपको पता चलेगा कौन सा बेस्ट 4 आ रहा है। सेक्शन 1 तो वैसे भी कंपलसरी है। हाँ सर। क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ने का, अगर बेटा नेम बोला है तो नेम लिखना प्लीज, ये बहुत मिस्टेक होती है। सर दोनों अगर मैं ब्रैकेट में लिख दूं केमिकल फॉर्मूला तो चलेगा ना चलेगा, मतलब। लेकिन बेटा नेम बोला है तो नेम लिखना जरूरी है, हाँ ठीक है। आइडेंटिफाई बोला तो तू कुछ भी लिख, लेकिन ठीक नेम है। बोला रहेगा तो नेम लिखना है। क्लियर है। हाँ सर। पहले क्या करने का, सेक्शन 1 कंप्लीट करोगे, फिर सेक्शन 2 में जो बेस्ट 4 आता है वो कंप्लीट करोगे, फिर टाइम बचा तो क्या करना, पूरा चेक कर लेना एक बार, फिर और बाद में टाइम बचेगा तो बाकी का एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना। ठीक है सर। ठीक है। हाँ बोल सर। अच्छा, और क्या था यस राउत सर। तेरा क्या डाउट था। सर मैंने आपको क्वेश्चन भेजा था पर्सनल। मालूम है, रुक जा अभी ओपन करता हूँ, रुक जा। ये ले तेरा डाउट क्या था ये, क्या बे झिंगे इतना इजी समय, क्या था डाउट तेरा इसमें बता। सर मुझे पता नहीं था कैसे करते हैं ये सब। तो अभी मैंने मोल कॉन्सेप्ट करवाया था, ये क्या बोला है, कैलकुलेट द मास ऑफ ZnO, जिंक नाइट्रेट दिया है, तो ये भी क्या है, मास दिया है, ये भी मास दिया है ना, दोनों का रेशियो सेम है ना, तो एक तरफ क्या लिखेगा जिंक नाइट्रेट, और एक तरफ लिखेगा जिंक ऑक्साइड, तो सर मास। आरएमएम वाला रेशियो यूज हाँ करें तो ये तो 2:2 है, तो टू दोनों। टू ये करा, तो ये भी क्या होगा मास, ये भी क्या लिखेगा मास। हाँ। मोल कॉन्सेप्ट अटेंड केला होता कि ना है, फिर इसका RMM ढूंढ, RMM, जिंक नाइट्रेट का RMM अभी अपने को ढूंढना पड़ेगा, समझ में आया कि नहीं। ये ZnNO और उसे, तो इसका जो भी RMM आएगा, फिर वो लोग ने कितना पूछा है, तो ये 378 होता, तो ये कितना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने का, दोनों का RMM ढूंढ के, अब समझा क्या। अरे बोलना। हाँ। हाँ सर। अभी अच्छा फिर क्या बोला है, वॉल्यूम पूछा है कि नहीं, तो वापिस वो लोग ने जिंक नाइट्रेट दिया, और इसके आगे क्या लिखेगा तो, 22.4। और यहाँ पे वॉल्यूम है, तो यहाँ पे तू क्या डालेगा RMM, और यहाँ पे क्या डालेगा, वॉल्यूम कितना होता था 22.4, फिर बाद में जो भी RMM तेरा रहेगा वो ढूंढना, फिर उन्होंने कितना दिया है 378 होगा तो कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, समझा गया। यस। चल हाँ हो गया तेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व, और बोलो। सर कुछ नहीं है सर, थैंक यू सर। बाकी बच्चे लोग कोई डाउट है क्या। नो सर। नहीं सर थैंक यू। चलो बेटा कुछ भी डाउट रहेगा तो मैसेज करते जाना ना बेटा, मैं ओके सर। जागा थैंक हूँ। ओके यू। सर। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू बाय सर। बाय थैंक सर थैंक यू यू गुड सर। सर, नाइट। थैंक यू नो सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर पूरे थैंक साल यू के सर। लिए। थैंक यू बाय वेरी मच थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय, बाय बाय बाय। बाय बाय। बाय गुड बाय, नाइट सर। गुड गुड नाइट, नाइट डाउट सर। रहेगा मैं सॉल्व बाय करते सर, जाऊंगा। लव यू सर। लव सर यू आई मिस यू टू, सर। ओ लव यू मिस सर, यू सही में ऑल, सर। डोंट वरी, अभी बेटा एग्जाम पे ध्यान दो, मैं हूँ बेटा यहाँ पर, कोई भी डाउट रहेगा तो पूछते जाना बेटा, ठीक है ना, चलो सर देन। आपकी आरती करके जाएंगे सर। चलो बाय 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 सर। बाय बाय। बाय। एंड